स्वागत है बच्चे आपका मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया के अंदर। बच्चे आज हम देखेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस का जो भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट वन का मतलब बच्चे अगर आप मेरे पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो तो मैं 10 क्वेश्चंस लेकर जो भी है प्रीवियस ईयर के वो हर एक लेक्चर में लेकर आता हूं क्योंकि कई बार काफी ये जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर जो जेई मेन के होते हैं ये काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। तो दैट्स वाई मैं 10-10 क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो ये सेट वन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। आज के बेटा जो सेट है उसके अंदर थोड़ा सा हम लाइट क्वेश्चन देखेंगे, इतने ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं होंगे। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है आप देखोगे कि आप खुद भी ऑब्जर्व क्या कर रहे हो यार, अभी करना जरूरी है। बंद करो, ढंग से बंद करो, हवा आ रही है। स्वागत है बच्चे आपका मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज हम देखेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सीरीज का प्रीवियस ईयर स्वागत है बच्चे आपका मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज हम देखेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सीरीज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट। हाँ जी बच्चे, आज हम देखेंगे जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसका आज सेट वन है। ये सेट वन का मतलब क्या होता है बेटा, अगर आपने मेरे पिछले क्वेश्चंस देखे हैं तो मैं 10 क्वेश्चंस के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ एक लेक्चर बनाता हूं। तो बच्चे 10 क्वेश्चंस क्यों लेता हूं मैं, रीजन ये है सिंपल कि कई बार ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। हालांकि आज सेट वन है तो आज के क्वेश्चन कुछ हल्के देखने को मिलेंगे। जनरली जो क्वेश्चंस होंगे वो आप खुद भी देख के सॉल्व कर पा रहे होंगे, इसलिए एक दो यही क्वेश्चन आज की क्लास में उनको ट्रिकी देखने को मिलेंगे। तो बच्चे इससे पहले मैं अपने 6 लेक्चर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सीरीज के ऊपर अपलोड कर चुका हूं, पहले जाके उसे देखिए फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर आइए। तो चलते हैं बेटा, हम सबसे पहले बेटा ये सारे वो फॉर्मूले हैं जिनके हम अभी तक डिस्कशन करते आए हैं। बच्चे दिस आर द स्पेशल सिचुएशन वेयर साइन एक्स 0 1 के बराबर होता है। अगेन दिस इज अ कॉस सिचुएशन जहां पे कॉस 0 1 और -1 के बराबर होता है। दिस आर द जनरल फॉर्मूला, बेटा ये एक जनरल फॉर्मूले से तो ये एक बिट हो तो बच्चे ये एक फॉर्मूले है जनरल जहां पे साइन एक्स साइन वाई के बराबर होता है। एंड दिस आर द फॉर्मूला जहां पे बच्चे साइन स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर वाई के बराबर होता है, यानी कि जनरल फॉर्मूला विदाउट पावर एंड जनरल फॉर्मूला विद स्क्वायर पावर। तो ये फॉर्मूले हमने पढ़े थे। सब फॉर्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा रिवीजन की हमने करा क्या था। तो अभी तक की बात करूं तो हमने अपने चैप्टर के अंदर 6 जो है लेक्चर देखे हैं, जिसमें से एक लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटीज का, तो उसको मैं डिस्कस में नहीं लाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सेपरेट हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के ऊपर हमने सबसे पहले इनके बेसिक को पढ़ा था बेटा। बेसिक के अंदर हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे जहां पे हमने फॉर्मुलेस के बाद कुछ देखा था कि कुछ क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली कैसे हो सकते थे। तो यहाँ पे हमने कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन देखे थे, आप जब ये क्वेश्चन खुद भी टैकल कर सकते थे जहां पे सीधा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिचुएशन दे रखी थी। फिर हम आए लेक्चर नंबर 2 के अंदर। लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था कि हम फैक्टराइजेशन बेस पर किस तरीके से फैक्टराइजेशन बेसिक्स पर किस तरीके से अपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को इक्वेशंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, जिसके अंदर जनरली क्वाड्रेटिक भी बनाता है, कुछ और भी फैक्टर्स हमारे पास बने थे। लेक्चर 3 के अंदर हम जब आए थे तो लेक्चर 3 में हमने ट्रिगो आइडेंटिटी बेस पर देखा था कि किस तरीके से ट्रिगो आइडेंटिटी बेसिस पे देखा था कि किस तरीके से ट्रिगो की आइडेंटिटी यूज करके हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5 जो था इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। लेक्चर 4 के अंदर हमने 3 डिफरेंट सिचुएशंस को देखा था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि a cos x प्लस b sin x अगर बेटा c के बराबर हो जाए तो हमने ये कहा था कि ये सिचुएशन जो है सिंगल एंगल में कन्वर्टेबल है। पहली बात ये करी थी। दूसरी बात हमने इसके अंदर ये देखा था कि अगर मेरे पास sin x
प्लस cos x है या माइनस है, तो उसको मैं t पुट करता हूं, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने सिचुएशन देखी थी। तीसरी सिचुएशन ये थी कि जहां पे मेरे पास a sin स्क्वायर x था प्लस b cos स्क्वायर x था प्लस c sin x वगैरह था, इस तरीके से d था। तो इसमें हमने कहा था कि हम डिवाइड कर देंगे cos स्क्वायर x से और इसको हम क्या बना देंगे बेटा, tan की फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। तो ये लेक्चर नंबर 4 के अंदर पढ़ा था। फिर बारी आई थी लेक्चर नंबर 5 की, विच इज वन ऑफ द स्पेशल लेक्चर, जिसके अंदर हमने एक्सट्रीम्स ऑफ वैल्यूज को देखा था। क्या देखा था बेटा? एक्सट्रीम्स ऑफ वैल्यू। एक्सट्रीम्स ऑफ वैल्यूज के लिए मैं डिस्कशन नीचे करता हूं, तो ये डिस्कशन हम नीचे करते हैं। तो एक्सट्रीम्स ऑफ वैल्यू के अंदर हमने देखा था बेटा कि साइन थीटा, टेन थीटा एंड कॉस थीटा, इनकी अपनी खुद की रेंज है। साइन की -1 से 1 है, कॉस थीटा की भी -1 से 1 है। अगर स्क्वायर लग जाता है तो ये 0 से 1 हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं a cos x प्लस b sin x, तो इस एक्सप्रेशन की खुद की जो वैल्यू है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस के बीच में रहती है। तो अगर हम बात करते हैं सी के, तो सी डेफिनेटली जो है वो इनके बीच में लाई करना चाहिए, क्योंकि मैंने एक तरीके से एक्सप्रेशन अगर ये सी के बराबर होता है, तो ये जो एक्सप्रेशन अगर सी है, तो जो सी की वैल्यू है वो डेफिनेटली जो है इनसे छोटी होगी। किससे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो इन बेसिस पे हमने 5 लेक्चर कवर करे थे, कुछ ये सारी बातें कवर करी थी। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो कह रहा है बेटा सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से होगा। कॉन्सेप्ट एक बार पता चल जाएगा तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। कर्व मेरे पास दे रखा है y cos x एंड y sin 3x। तब बेसिकली मतलब ये निकलता है कि जो cos x एंड sin 3x जो है, जब ये बराबर हो जाएंगे, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि दो डिफरेंट हमारे पास कर्व बन रहे हैं, तो ये जब बराबर होंगे या जब इंटरसेक्ट करेंगे तो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मेरे से एक तरीके से मेरे को ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे दी है उसने, और अब ये पूछ रहा है कि ये इंटरसेक्ट कहां कहां पर हो रहे हैं, और जो भी हो रहे हैं उस अगर जो भी इंटरसेक्शन हो रहे हैं तो बताओ -90 और +90 के बीच में वो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या बनाएंगे, यानी कि x की वैल्यू निकालो, देन x की वैल्यू पुट करो तो y की वैल्यू निकालो। तो बहुत सिंपल है बेटा, यहाँ पे cos x है, यहाँ पे cos x बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता, मैंने यहाँ पे करा cos 90 माइनस में 3x। अब मेरा cos cos बन गया है तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं। फॉर्मूला जो है बेटा आप अपना देख लेना पीछे से, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेरे को टाइम के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बनेगा 2n पाई प्लस माइनस 90 माइनस में 3x। तो यहां से बनेगा बेटा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 90 माइनस 3x, और यहां से बनेगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 90, सॉरी बेटा एक सेकेंड, एक छोटी सी मिस्टेक मेरे से हुई, -90 एंड प्लस 3x। तो यहां पे बेटा मेरे पास 3x इधर आ जाएगा, ये हुआ 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2। x की वैल्यू आ गई n पाई अपॉन में 2 प्लस में पाई बाय 4। यहां पे बेटा मेरे पास क्या आया है हम देख लेते हैं, ये आ गया -2x। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, 90 माइनस में 2n पाई, अगर बच्चे मैं यहाँ पे माइनस से माइनस काटूंगा, x की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4 माइनस में n पाई अपॉन में 2। तो नाउ कंसीडर द सिचुएशन, मेरे पास दो x अलग अलग निकल के आ चुके हैं। अब देखते हैं बेटा कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। अब ये क्यों देख रहा हूं, क्योंकि उसने मेरे को है ना एक रेस्ट्रिक्शन दे दी है कि -90 से +90 के बीच देखना है। तो ध्यान से देखना बेटा, क्या मैं इसमें n की वैल्यू n की वैल्यू 0 रखूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? n की वैल्यू 0 रखने पाई बाई 8 होगा ये। n की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू पाई बाई 8 आ जाएगी। बिल्कुल बेटा पाई बाई 8 -90 से +90 के बीच में है। अगर मैं n की वैल्यू 0 ना रख के n की वैल्यू 1 रखता हूं तो 90 प्लस में चला जाएगा। तो ये बेटा अब एक तरीके से कहो जो हमारी रेंज है उससे बाहर हो गया।
तो इसको अवॉइड करते हैं, एक और चीज लेकर आते हैं। यहाँ पर बच्चे मैं अब माइनस डालता हूं तो -90 एंड अगर मैं इसके अंदर -1 डालूंगा तो मेरे पास बनेगा -90 प्लस पाई बाई 8। अब दोनों को बराबर करने के लिए मैंने आपको बता रखा था बेटा, इसको भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई करवाया, डिवाइड करवाया, नीचे बेस सेम हो गया तो -4 पाई प्लस, तो ये हो गया -3 पाई बाई 8। तो बस बेटा दो ही वैल्यू निकलेंगी यहाँ पर, क्योंकि रेंज रेस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पर बात करूं, अगर इस सिनेरियो में अगर हम n की वैल्यू बेटा 0 रखते हैं तो ऐसी सिचुएशन में x आएगा पाई बाई 4। अगर हम बेटा n की वैल्यू कुछ और रखते हैं, से 1 रखते हैं, बेटा 1 रखने पर हमारे पास जो है एक सेकेंड, 2n पाई 2 से डिवाइड करेंगे तो n पाई हो जाएगा। बेटा ये 2 नहीं आएगा, n पाई आएगा। हाँ, तो बेटा पाई माइनस पाई बाई 4 जो है अल्टीमेटली मेरे पास क्या हो जाएगा, -90 से बड़ा हो जाएगा। और अगर हम -1 रखते हैं तो प्लस की वजह से ये फिर से 90 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस का एंड माइनस दोनों पर हमारे पास वैल्यू x की नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? रेंज की रेस्ट्रिक्शन की वजह से। तो नाउ मेरे पास आंसर क्या हो गया बेटा, एक बार मेरे पास जो आंसर आए x के कौन कौन से आए, पाई बाई 8 आया, दूसरा आया 3 पाई बाई 8, तीसरा आया पाई बाई 4। इस x की वैल्यू को मैं यहां प्लांट कर दूं तो मेरे को y की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक बार तो मेरे को पाई बाई 4 पे मिल जाएगा बेटा 1 बाई रूट 2, अगर आप देख भी पा रहे हो आंसर के अंदर। एक बार मेरे को 1 बाई रूट 2 मिलेगा, दूसरी बार cos पाई बाई 8, तीसरी बार cos 3 पाई बाई 8। cos माइनस थीटा जो cos, ये सॉरी ये माइनस का है, cos माइनस थीटा जो है, जो cos थीटा होता है, तो डेट्स वाई बच्चे आपको यहाँ पे cos -3 पाई बाई 8 रखने पर आपको cos 3 पाई बाई 8 ही मिलेगा। उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन सिंपल था, आपको समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिनेरियो। तो एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में सबको लेकर आते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। हमने कहा हमारे पास है 4 cos स्क्वायर x इनटू में बच्चे साइन x माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 3 साइन x इज इक्वल टू 0। यहां पे भी बच्चे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी। तो अगर मैं साइन x को कॉमन ले लेता हूं तो ये साइन x तीनों में से कॉमन आ जाएगा, मेरे पास बचेगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 साइन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है एक वैल्यू जो है कंपैरेटिवली चली गई, sin x इज इक्वल टू 0। sin x 0 के बराबर है तो मेरा आंसर n पाई आएगा, और आप देख भी सकते हैं बेटा n पाई मेरे आंसर का पार्ट है। बात करते हैं दूसरी वैल्यू की, तो यहां पर देखो बच्चे, ये पावर 2 पावर 1 ये 3 है, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है। बस प्रॉब्लम ये है कि cos है यहाँ पे मेरे को साइन चाहिए। तो बहुत इजी है बेटा, बस साइन लेके आना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर बच्चे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो -4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेने से पहले थोड़ा सा एडजस्टमेंट देखे तो ये हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स, 4 में से 3 गए, मेरे पास बचा 1। यहाँ पे कॉमन लेंगे, अब हम कॉमन लेते हैं तो बेटा मेरे पास साइन x कॉमन लिया, ओ सॉरी कॉमन कह रहा हूं, -1 माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो, और उधर जाके बेटा हम जी मतलब उधर 0 है तो उधर खत्म कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे 4t स्क्वायर लेना है प्लस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन डी के थ्रू होगा, बट यस डेफिनेटली आफ्टर सॉल्विंग ये आपके पास आ जाएगा। मेरे पास जो वैल्यू आएगी बेटा, अगर आप देख सकते हो 1 माइनस 1 प्लस माइनस √5 अपॉन में 4 आ रही है। तो वही है, डी के जो अल्फा बीटा हमारे पास आंसर आएंगे वो दोनों हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। एक तरीके से बोलूं तो मेरे को जो अल्फा निकल के आएगा या बीटा निकल के, एक मेरे पास जो वैल्यू आएगी बच्चे -1 प्लस माइनस √5 अपॉन में मेरे पास जो वैल्यू 4 मिलेगी। तो यहाँ पे ये बच्चे वैल्यू जो है ना, एक तरीके से कहूं कि हमने साइन जैसे क्या कहते हैं, अल्फा साइन एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं ये कहूंगा ये जो है साइन अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अल्फा नहीं तो आप साइन के अंदर एंगल और कोई ले सकते हो, आप एंगल बनाने के लिए
ये वाला जो है साइन फाई का एंगल है। तो इसका मतलब होता है बेटा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस में -1 की पावर n, और यहाँ पे फाई आता है। फाई जो है बेसिकली हमारे पास स्टैंडर्डाइज नहीं है, अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा तो मुझे नहीं पता फाई का मतलब क्या है। फाई का मतलब ये है बेटा कि साइन फाई इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट फाइव अपॉन में 4। तो ये साइन उधर चले जाएगा, फाई जो आ जाएगा साइन इनवर्स -1 प्लस माइनस रूट फाइव अपॉन में 4 हो जाएगा। तो एक्चुअली ये वैल्यू यहाँ पर फिर प्लांट हो जाएगी। एक बार अगर आप इन्वर्सिटी को कर लोगे तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, आराम से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी मैं पीछे करवा चुका हूं, लेकिन उस टाइम और इस टाइम एक बारीक सा फर्क है। यहाँ पे वो फर्क है, यहाँ पे ये 8 दे रखा है और यहाँ पे 4 की पावर 3। अच्छा, 4 की पावर 3 को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं 8 के बेस में, तो 4 की पावर 3 का मतलब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 चौक 16 चौक 64। 64 को लिख सकता हूं बेटा 8 का स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 8 की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा 8 का स्क्वायर। अब बात करते हैं आगे। तो हमारे पास अब सिनेरियो है 1 प्लस मॉड्यूलस कॉस एक्स प्लस में मॉड्यूलस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में मॉड्यूलस कॉस क्यूब एक्स। तो बेटा जो हमें सिचुएशन दे रखी है क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्वायर में मॉड्यूलस नहीं है, जो ऑड पावर है वहां पे मॉड्यूलस है। तो मैंने ये बताया था अगर हमें स्क्वायर में मॉड्यूलस नहीं दे रखा और हम ले भी लेते हैं तो कोई बड़ा इशू नहीं आ जाएगा। तो ये सिचुएशन जो है इन्फिनेटली चलती जा रही है, तो हमें कुछ नहीं करना होता, सम ऑफ इंफिनिटी का फॉर्मूला लगाना होता है a अपॉन में 1 माइनस आर which give a result 1 upon a 1 minus modulus cos x which is equal to a, कंपैरेटिवली करेंगे तो 2 के बराबर आ जाएगा। तो मेरे पास आया 1 माइनस मॉड्यूलस 1 माइनस मॉड्यूलस cos x इज इक्वल टू 1/2। तो मॉड्यूलस cos x किसके बराबर आ गया बेटा 1/2 के। तो cos x जो हो गया प्लस माइनस 1/2 के बराबर हो गया। अब एक बार मेरे को प्लस लेके सॉल्व करना है, एक बार मेरे को माइनस लेके सॉल्व करना है, लेकिन मेरे को जर्नल सॉल्यूशन नहीं देने, मेरे को एक रेंज देनी है। तो रेंज देनी है तो बेटा बहुत अच्छी बात है, हमने cos का ग्राफ बनाने के लिए आगे बढ़े। तो ये एक हमने लाइन ली, इस लाइन पे बच्चे मैंने यहाँ पे दिखाया कि थोड़ा सा और खींच लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे -1 होता है। माइनस पाई जो होगा बच्चे माइनस पाई पे कॉस जो होता है -1 होता है, प्लस पाई पे 1। तो अगर आप यहाँ पे कॉस का ड्रॉ करोगे ग्राफ तो एक बेल शेप जैसे आपको नजर आएगी। अब आप देख सकते हो बच्चे, एक बार आंसर +1/2 आया है तो दैट मीन ये दो जगह पर होगा, और -1/2 आया है तो ये भी मेरे पास दो ही जगह पर होगा। 1/2 जो आंसर है π/3 पर होता है, ये होता है -π/3 पर, ये होता है बच्चे हमारे पास 2π/3 पर, और ये होता है -2π/3 पर। तो यही चार आंसर आपको यहाँ पर नजर भी आ रहे होंगे। इजी क्वेश्चन था बेटा, इजी इसलिए था क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके थे। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो हमको क्या दे रखा है, कहता है वैल्यू बताओ, यानी कि जितना भी थीटा है इंटरवल, यानी कि मेरे को फिक्स कर रखा है, इससे बाहर नहीं जाना, सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अंदर नजर डालो, इतना पार्ट 10 में है, ये इकलौता सेक में है, 2 की पावर भी 10 में है। तो हम सेक को है ना 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले इनको करा 1 माइनस में 10 स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर का मतलब होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 2 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर की अगर हम बात करें तो रिजल्ट हमारे पास आएगा। तो रिजल्ट आने से पहले मैं इसको टी लिख देता हूं, सो डेट कि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए इस चीज को पढ़ पाना। तो 1 प्लस टी प्लस 2 की पावर टी इज इक्वल टू 0। तो ये आया 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 की पावर टी इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है,
क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? ये अपने आप में एक यूनिक मेथड के ऊपर बात कर रहा है एंड इसका जो मेथड है वो पीछे से लिंक नहीं हो रहा जितना भी हमने पढ़कर आए हैं अभी तक। तो रीजन क्या है बच्चे, इसमें ना दो टाइप, एक इक्वेशन के अंदर दो डिफरेंट सिचुएशन आ गई। पहला 2 की पावर 2 टी आने की वजह से ये एक्सपोनेंशियल हो गया, दूसरा है 1 माइनस टी स्क्वायर, इस वजह से 1 माइनस टी स्क्वायर की वजह से ये एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल और अगर हम एक्सपोनेंशियल को जोड़ के कुछ करना चाहे तो ये नहीं हो सकता, तो हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है। तो अब हम कर क्या सकते हैं बेटा? तो अब आप यहां पर एक अलग ट्रिक लगा सकते हो कि t के ऊपर हम डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन करने पर जाएंगे, यानी कि t की वैल्यू हम ट्राई करेंगे 0, t की वैल्यू हम ट्राई करेंगे 1 एंड t की वैल्यू ट्राई करेंगे 2, t की वैल्यू ट्राई करेंगे 3, प्लस माइनस ट्राई कर सकते हैं बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखो, जीरो डालने पर क्या ये दोनों आपस में लेफ्ट हैंड साइड जीरो आ रही है? नहीं। क्या 1 डालने पर जीरो आ रही है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड? नहीं। ठीक है, क्यों? लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली जीरो नहीं आ रही। टी की वैल्यू 2 डालने पर ये भी जीरो नहीं आ रही, -1 डालने पर भी जीरो नहीं आ रही, -2 डाल के देखो उस पर भी जीरो नहीं आ रही, +3 डाल के देखेंगे बेटा, तो +3 डालेंगे तो 1 माइनस में 3 का स्क्वायर, ये जो होता है, यानी कि अगर मैं +3 की बात करूं तो ये हो गया 1 माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में 2 की पावर 3, यानी कि बच्चे मुझे जो रिजल्ट मिला 1 माइनस 9 प्लस 8, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ये है tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो 3 है एंड tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब tan जो हो गया प्लस माइनस √3 हो गया। तो -90 से +90 के बीच tan जो है अपना एक इंटरवल कंप्लीट करता है। इसके अंदर मतलब इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक सारी वैल्यू आती है, लेकिन सिर्फ एक बार आती है। तो एक बार आती है बेटा, ऐसी सिचुएशन है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें बस बेटा इसका मतलब है कि 10 की वैल्यू एक बार π/3 पर आएगी, दूसरी बार -π/3 पर आएगी। तो हमारा आंसर मैच कर गया, काम खत्म हो गया बेटा। इजी क्वेश्चन था, बस इस ट्रिक को हमेशा याद रखना था। इसी वजह से आप यहाँ पे एक क्वेश्चन को हाईलाइट करके रख सकते हो, यहाँ पे हमें सेटिस्फाई करवाया रादर देन कि हमने जो पीछे 5 कॉन्सेप्ट दे रखे थे उनको ट्राई करा। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं। कहता है कि इस फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करो जहां पे x प्लस वाई जो है 2π/3 है, दूसरा है cos x प्लस वाई 3/2 है, जहां पे x एंड y आर रियल इज। तो बेसिकली मुझे बताना है यहाँ पे x और y की क्या वैल्यू होगी। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन को जानते हो तो हमने अपने लेक्चर के अंदर कवर करा था, तो ये उससे आसान ही है बेटा। x प्लस वाई 2/3 है, मेरे को अब x माइनस वाई चाहिए सो डेट मैं x एंड y को सॉल्व कर सकूं। इसके लिए उन्होंने मेरे को सिचुएशन दे दी cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 3/2। तो cos x प्लस cos y जो है, अब हम इस पे CD लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 cos x प्लस वाई अपॉन में 2 इंटू में cos x माइनस वाई अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3/2। 2x प्लस वाई दे रखा है 2π/3, तो ये आ जाएगा बेटा 2π/3 इंटू में 1/2 इंटू में cos x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 3/2। तो ये बेटा मेरे पास 2 ये है 2, ये दोनों आपस में कट गए, तो मेरे को रिजल्ट मिला cos π/3। cos π/3 यहां पर 2 है तो 2 इंटू में 1/2, ये दोनों भी बेटा आपस में कट जाएंगे, तो रिजल्ट मेरे को मिला 1। इसका मतलब यहां पे मेरे इस वाली वैल्यू जो है ये अपने आप कट के 1 हो गया। तो cos x माइनस वाई अपॉन 2 लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था, तो cos x माइनस वाई अपॉन 2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आई है? 3/2 की बराबर आई है। अब 3/2 का जो मतलब होता है बेटा, वो जो होता है 3/2 का मतलब 1.5 होता है। ये 3 मतलब ये 3/2। पॉइंट इज कि मुझे x माइनस वाई निकालना है और जो कि एक एंगल है। cos किसी भी हालत में 1.5 होता ही नहीं है बेटा। cos की जो रेंज होती है वो जो रेंज होती है, यानी कि जो भी इसका आंसर आएगा -1 से 1 के बीच में आएगा, तो 1.5 पॉसिबल ही नहीं है cos की वैल्यू हो सके। तो इसका मतलब है कि x माइनस वाई हमारा निकल ही नहीं सकता।
जब x माइनस वाई नहीं निकल सकता तो हम कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते कि x एंड y, x क्या है एंड y क्या है। हंस देयर इज नो सॉल्यूशन, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इस इंटरवल के अंदर, इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर फॉर विच दिस सिचुएशन, ठीक है, इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर अगर हम इस सिचुएशन की बात करें, ये ग्रेटर देन 0 है, तो बताओ कि ये कौन कौन से मतलब आंसर होंगे, या सेट ऑफ ऑल एक्स, सारे एक्स के आंसर बताओ 0 से पाई के अंदर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो बेसिकली बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये है तो बहुत आसान, आपको दिख भी रहा होगा क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये इनइक्वालिटीज को पकड़ लेता है, तो इसके अंदर इनइक्वालिटीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो चलिए बेटा इनइक्वालिटीज की नॉलेज के ऊपर हम बात करते हैं। तो ये आया 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्वेश्चन जो बना 3t प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 2t स्क्वायर माइनस बेटा 2t माइनस टी प्लस 1, यहां पे बच्चे हमने 2t कॉमन ले लिया तो t माइनस में 1 माइनस 1 t माइनस 1, तो 2t माइनस 1 यहां पे आया t माइनस 1। तो अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब मैं बात करूं तो सबसे पहले t के बेसिस पे बात करूं तो एंड में होता है बेटा माइनस इंफिनिटी या इंफिनिटी, ये है बेटा आपका 1/2, ये है बेटा आपका 1, तो ये हुआ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो मुझे पॉजिटिव चाहिए आंसर। तो हमारे पास t जो है वो बिलोंग होना चाहिए माइनस इंफिनिटी से 1/2। ठीक बच्चे, जहां पे 1/2 इज आल्सो अ पार्ट ऑफ आंसर, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। बट बच्चे t जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, साइन x को। तो साइन x की वैल्यू जो -1 से 1 के बीच में होती है, तो मेरे पास जो आंसर आया वो ये आया बच्चे -1 से लेके 1/2 तक, यूनियन इंक्लूडिंग अ वैल्यू 1। तो अब ये वैल्यूज जो है मुझे 0 से पाई के बीच में ढूंढनी है। तो चलिए बेटा एक हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमने करा ग्राफ ड्रॉ। तो साइन जो है बेसिकली इस तरीके से होता है, 0 से लेके पाई के बीच में ये एक बार बन जाता है। ठीक है, हमारे को 0 -1 से 1/2। ठीक है, ओके ठीक है बेटा। तो अब देखते हैं बेटा ये वैल्यू कौन कौन सी अप्रोच होती है। बेसिकली बच्चे हुआ क्या कि मैंने साइन एक्स की जो पूरी रेंज जो लिखी है वो मैंने 0 से 2 पाई के लिए लिख ली है, इसलिए बेटा यहाँ पे 0 से पाई के बीच में -1 नहीं आ रहा। तो फिलहाल मैं बात करूं तो मुझे इस रेंज में आंसर देना है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा 0 से लेकर यहाँ पे आंसर होगा 0 से लेके मेरे को 1 तक आंसर देना होगा, सॉरी 1/2 तक आंसर देना होगा। तो 0 से लेके 1/2 यहाँ पर होता है एंड 1/2 से 0 यहाँ पर भी होता है। एक मेरे पास 1 आंसर है, उसको भी मेरे को इंक्लूड करना पड़ेगा। बेटा माइनस का मैं क्यों नहीं इंक्लूड कर रहा, इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है। यहाँ पे ये माइनस के थ्रू मेरा -1 कवर हो सकता है, बट क्वेश्चन ने मेरे को 0 से पाई ही बोला है, तो मेरा आंसर क्या होगा 0 से लेके π/6, यहाँ पे π/2, यहाँ पे आया 5π/6 से लेके पाई। तो कुछ इस रिजल्ट पर अब हम पहुंचे हैं। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आया होगा। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा इस रेंज को वो करता, रेक्टिफाई करता, कि अगर मैं कहता कि साइन एक्स जो है बिलोंग करता है 0 से पाई में, जहां सॉरी अगर एक्स जो है बिलोंग कर रहा है बेटा 0 से लेके पाई में, तो साइन एक्स की वैल्यू जो होती है वो बिलोंग करती है 0 से 1 में। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास आता कि ये 0 से लेके 1/2, ठीक है, यूनियन 1। तो इस तरीके से आता।
एंड नाउ यू आर इजीली मेक द ग्राफ यूजिंग दिस सिचुएशन। तो आपको पता चल गया होता कि किस तरीके से हमको माइनस को इग्नोर करना पड़ा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द जर्नल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाई, यानी कि जर्नल फॉर्म में निकालना है। इक्वेशन हमें यहाँ पे दे रखी है। अब बेटा सिनेरियो बहुत इजी है, कैसे कितना इजी है देखो आप, ये है टेन स्क्वायर, ये है बेटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक टू थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहले बेटा कुछ भी दिमाग लगाने से पहले मैं ये देखूंगा कि एक तरफ टू थीटा है, दूसरी तरफ टेन मतलब थीटा है, एक स्क्वायर में है दूसरा नॉन स्क्वायर में है। टेन के अंदर जनरली हमने कोई सिचुएशन ऐसी पढ़ी नहीं, तो इसको कन्वर्ट करना है जरूरी है टेन की फॉर्म में। लेकिन अब ये सिंगल पावर के साथ है, तो टेन की फॉर्म में कन्वर्टेबल कैसे होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन में कॉस टू थीटा, एंड वी ऑल नो कि फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास सिचुएशन आई टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में बेटा 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, ये इज इक्वल टू 1 चलेगा। अपनी सुटेबिलिटी के लिए इसको टी रखते हैं, तो हमारे पास आया टी प्लस 1 प्लस टी अपॉन में 1 माइनस टी इज इक्वल टू 1। नाउ वी टुक एलसीएम वगैरह जो भी लेंगे एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनने के बच्चे आप इसको सॉल्व करना। मेरे ख्याल से बेटा ये क्वेश्चन नॉर्मल है, इसमें कोई ज्यादा तिगड़मबाजी जरूरत नहीं है, बहुत इजीली हमारे पास आंसर भी बिल्कुल क्लियर कट भी नजर आ रहे हैं। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और है हमारे पास, डन। अच्छा सातवां आठवां, द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इन द इंटरवल, बेटा हमें रियल रूट बताने हैं। चलिए बेटा आइए काम करते हैं, इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में मेरे पास cos की पावर 7x प्लस sin की पावर 4x इज इक्वल टू 1 है। अब बच्चे प्रॉब्लम ये है कि इसमें अगर हम मेथड को आइडेंटिफाई करें तो फैक्टराइजेशन हो नहीं रहा, क्वाड्रेटिक वगैरह लग नहीं रहा, इसके अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक डायरेक्ट फॉर्मूला लग नहीं रहा, क्योंकि एक जगह 4 है एक जगह 7 है। जो हमने स्पेशल फॉर्म पढ़ी थी लेक्चर 4 के अंदर वो भी नहीं लग रहा। एक एक्सट्रीम्स ऑफ वैल्यूज के अंदर चांसेस हैं कि मेरे को लग रहा है कि एक्सट्रीम्स ऑफ वैल्यूज के अंदर कुछ हो सकता है। तो क्या हम एक्सट्रीम्स ऑफ वैल्यूज की तरफ अप्रोच करें, तो चलिए देखते हैं। देखो cos की पावर 7 होने की वजह से अब -1 से 1 तक सारी वैल्यूज पॉसिबल है, लेकिन sin की वैल्यू सिर्फ 0 से 1 ही पॉसिबल है ड्यू टू अ पावर 4। तो अब कैसे कैसे 1 आ सकता है, ये 1 आ जाए ये 0 आ जाए तो भी मेरा 1 होगा, या ये 0 हो जाए ये 1 हो जाए तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा 1। तो यानी कि बच्चे ये पहला ऑप्शन, यहाँ पे ये मेरे पास दूसरा ऑप्शन। पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए बेटा, cos 7x की वैल्यू मुझे जो चाहिए वो 1 चाहिए, और यहाँ पे sin 4x की वैल्यू जो है मुझे 0 चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी केस 1 के अंदर में अगर मैं बात करूं तो मुझे ये सिनेरियो कुछ चाहिए। अब cos की वैल्यू 7 जो है अदर उधर 1 है, तो बेटा हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी क्या, cos x इज इक्वल टू 1। अब cos x की वैल्यू 1 माइनस पाई से पाई के बीच में होती है, तो मैंने एक बार ग्राफ भी बनाया था, देखो बेटा ये बनाया था -1 से सॉरी माइनस पाई से लेके पाई के बीच में हमने cos का ग्राफ बनाया था। तो इसके अंदर जो 1 होती है वो सिर्फ एक ही बार होती है, वो कहां पर होती है, 0 पर होती है। तो यहाँ पे मेरे पास cos की वैल्यू 7 जो आई है वो किस पर आएगी बेटा, x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, साइन की वैल्यू 0 भी बेटा हमारे पास माइनस पाई से पाई के ऊपर मैं बात करूं तो साइन की वैल्यू 0 के लिए चलते हैं, तो हम साइन का थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं। छोटी वैल्यूज या रेंज के लिए बेटा ग्राफ ही बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होता है। तो एक बार यहाँ नीचे से आए और एक बार हम ऊपर से गए, तो साइन की वैल्यू जो 0 है वो माइनस पाई से पाई के बीच में एक ही बार होती है। क्यों बेटा, यहाँ पे ये दोनों को इंक्लूड नहीं करना, यानी कि माइनस पाई पर भी 0 होती है एंड पाई पर भी 0 होती है, बट ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, तो आंसर आएगा बच्चे आपका 0। तो 0 तो चलो ठीक है, दोनों नहीं दे दिया, एक और काम चलते हैं। तो यहां से भी मेरे को x 0 ही मिला, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों आंसर मेरे को 0 बन गए। सेकंड केस के अंदर मुझे क्या है, cos को cos की वैल्यू जो है cos 7x को मेरे को 0 बन है,
तो cos x की वैल्यू मेरे पास 0 हो जाएगी। cos x अगर मेरे पास 0 है बेटा, cos x 0 है तो बच्चे अब हम क्या कर सकते हैं, हम वापस उसी में चलते हैं। तो 0 0 0 0 0 ये 2 बार बनता है। मैं इसको ग्रीन पेन से लेकर आता हूं। तो बेटा ये 0 जो है ये 2 बार बना, एक इस पॉइंट पे बना और एक मेरे को देखा मेरा 0 जो है वो इस पॉइंट पर बना। तो यानी कि -90 और +90 पर कॉस जो होता है वो 0 होता है। यानी कि बेटा इस सिचुएशन के अंदर x की वैल्यू आई -90 एंड +90। तो आप देख सकते हैं बेटा यही तीन हमारे पॉसिबल आंसर भी हैं। तो बस बच्चे इस तरीके से आपको दिमाग लगा के सोचना है कि क्वेश्चन किस जगह क्लासिफाई ज्यादा बेटर तरीके से हो सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ अ थीटा बिटवीन, क्या इनके बीच में 0 और 2 पाई के बीच में ऐसा थीटा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। लेट वी कंसीडर क्या हो सकता है। तो मेरे पास आया सबसे पहले साइन 4 थीटा एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। मेरे को क्लियरली दिख रहा है बेटा क्वाड्रेटिक बन जाएगी अगर ये टी स्क्वायर हो गया -2t -1 इज इक्वल टू 0। तो 0 से 2 पाई के बीच में बताना है तो हम सबसे पहले देखते हैं बच्चे यहाँ पे तो मिडल टर्म तो नहीं टूट रही। तो एक और तरीका है बेटा, डी पे जाने से अच्छा है मैं दोनों तरफ +1 कर दूं। तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर 2t एंड +1 t माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा t-1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा बेटा 2। तो t-1 अंडर रूट 2 प्लस माइनस t की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। t का मतलब है बेटा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 2। अब साइन स्क्वायर थीटा जो है 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो एक बार हम इसको देखते हैं 1 प्लस रूट 3, ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो डेट्स वाई दिस इज नॉट पार्ट ऑफ माई आंसर। दूसरी तरफ चलते हैं तो 1 माइनस रूट 3, सॉरी रूट 2 है। तो ये रूट 2 है बेटा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1 से बड़ी है एंड 1 माइनस रूट 2, तो ये वैल्यू भी मेरे पास जो है छोटी है बेटा ये 0 से। दैट्स वाई मैंने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। हेंस जो आंसर जो मिला वो क्या मिला मेरे को, एक फॉल्स स्टेटमेंट मिली है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं, द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x इन 0 to 3 पे सेटिस्फाई द इक्वेशन। बेटा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाने के लिए हमें देखना है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमारे पास बन रहा है 2t स्क्वायर 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो मैं अगर कहूं 3 दूनी 6 तो 2t स्क्वायर प्लस 6t माइनस t माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। यहां से 2 मैंने कॉमन ले लिया, t भी कॉमन ले लिया, t प्लस 3 माइनस 1 t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2t माइनस 1 एंड t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू जो आ गई बेटा हमारे पास, t की वैल्यू आई, एक तो आई 1/2 और t की वैल्यू आई -3। t जो रिप्रेजेंट करता है ये साइन को करता है और साइन की वैल्यू -3 पॉसिबल नहीं है, हेंस इसको तो हम रिजेक्ट करेंगे। अब साइन की वैल्यू क्या है बेटा, हमारे पास 1/2 है। अब मेरे को जनरल सॉल्यूशन नहीं देना इस क्वेश्चन के अंदर, मुझे बताना है 0 से लेके 3 पाई के बीच में। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 0 से लेके 3 पाई तक के मैं इंटरवल बनाता हूँ, सॉरी ग्राफ बनाता हूँ। तो यहां से ऐसे, यहां से ऐसे एंड यहां से ऐसे आया। अब कुछ नहीं करना बेटा, 1/2 के सामने 1/2 सपोज करो यहां पड़ेगा, तो यहां से एक पैरेलल में लाइन ड्रॉ करता जाता हूं और मैं ये देखता हूं मेरे को कितनी बार बेटा 1/2 मिलता है। तो मेरे को मिला 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड 4 बार। तो मेरे आंसर कितने हो जाएंगे, मेरे आंसर हो जाएंगे 4। तो बस बच्चे क्वेश्चन आसान था, 0 3 पाई आ गया इसलिए मेरे को इसको सॉल्व करवाना पड़ा। बट आई होप कि आज की क्लास में एक दो क्वेश्चन को छोड़ दे तो बाकी सब आपकी रेंज के अंदर थे। तो आज की क्लास में बेटा 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में अगले नए 10 क्वेश्चन के साथ।